नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। मैं एक शराबी हूँ। हाय शिवा भाऊ। हाय बाबू। हाय। केवल ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस संगठन की आज तक मुझे मिली हुई सहायता, आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, दुलार, इसके जरिए आज का दिन अभी तक शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, और उसके लिए मैं ईश्वर का अत्यंत आभारी हूँ। आप सभी भाईजान, आप सभी भाइयों का आभारी हूँ, क्योंकि ईश्वर की जो कृपा हुई आपके माध्यम से मेरे तक पहुंच गई। नए भाइयों को प्रेरणा मिलने हेतु मैं अपना सोबराइटी का जो पीरियड है वो ऑथेंटिक बताने की कोशिश करता हूँ शेयरिंग शुरू होने से पहले। इसमें मुझे कोई आत्मगौरव नहीं है, ना ही कोई आत्म प्रौढ़ी है। सिर्फ नई भाइयों को प्रेरणा मिलना एक में शुद्ध और सात्विक मेरा हेतु है, ताकि प्रेरणा मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बिल डब्ल्यू आमी आज्ञेयवादी में क्लियर कट लिखते हैं आखिरी के 2 लाइन में कि एक बार प्रक्रिया को शुरुआत हो गई और आपने प्रामाणिकता से अगर कोशिश करने की शुरुआत की तो आपको भगवान संधि देने वाला है ही। तो इस जरिए मुझे एक एक दिन के हिसाब से 34 साल 8 महीने और 17 दिन हुए हैं। ये काल थोड़ा सा लंबा है, मगर आज का जो विषय, इसका कोई मैं अथॉरिटी स्पीकर नहीं हूँ। ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैं पहले दिन आया था तो मैंने दीवार के ऊपर कुछ स्लोगन्स देखे थे। बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, थिंग, दिस टू शैल पास, वन डे एट ए टाइम। तो ये मैं बोला ये क्या है। मैं बोला हर एक स्कूल में जैसा लगाते हैं कि तो क्लासरूम था उस स्कूल का, तो मैं बोला कोई स्कूल के ये रहेंगे। मगर जैसे जैसे एमए में आते गया तो ये स्लोगन्स का महत्व मुझे आहिस्ते आहिस्ते समझ में आया कि ये स्लोगन सिर्फ दीवार पे टंगे हुए नहीं है, इनको मेरे जिंदगी में उतारना है। मेरी जो रिकवरी है वो रिकवरी का एक भाग बननी चाहिए, एक अविभाज्य अंग बननी चाहिए। तभी जाके ये स्लोगन्स मेरे को फलद्रूप हो जाएंगे, अन्यथा ये स्लोगन ही रहेंगे। एक्चुअली एक टाइम बिल डब्ल्यू की जो पर्सनल असिस्टेंट थी रूथ हॉक, उसको पूछा गया कि भाई ये स्लोगन्स का ये कहाँ से आए हैं, इसका उद्गम क्या है। तो वो बोली कि एक्चुअली ये जो स्लोगन है पास इट ऑन के पेज नंबर 237 पे सिर्फ 3 स्लोगन का थोड़े इसमें उल्लेख है, यानी थोड़े इसमें वो बताए गए हैं, और वो 3 ही है। तो वो बोलती थी कि बिल बोलने का कि ये जो स्लोगन है ये डॉर्सेट वर्मोंट से आए, यानी बिल डब्ल्यू का जो जन्म स्थल था वो छोटेपन से वहां कुछ सुनता होगा या कुछ ऐसा। बाद में एमए आने के बाद वो अपने मीटिंग्स में इसको वाक प्रचार करता था। तो सबसे पहला ये 3 ही स्लोगन है जो ओरिजिनल इसमें देखे गए हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लिव एंड लेट लिव, एंड इजी डज इट। तो दोस्तों ये जो पहला स्लोगन है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी हम ऐसा समझते हैं कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बोले तो मुझे जो भी काम मेरे प्रायोरिटी का है वो मुझे पहला करना है। मगर इसका सही अर्थ यह है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बोले तो मेरा 1 नंबर का अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे इस दुनिया में, मेरे जीवन में, तो वो है अल्कोहलिज्म। इट इज माई नंबर 1 प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम के ऊपर मुझे इतर कोई भी मेरे प्रॉब्लम है उनको हावी नहीं देना है, हावी नहीं होने देना है। फिर वो चाहे मेरा बिजनेस होगा, मेरे दोस्त हो गए, मेरा कुटुंब होगा, या मेरे और कोई भी प्रॉब्लम्स है, शारीरिक प्रॉब्लम्स है, अगर इनको मैं शराबियत के ऊपर हावी देनी होना, उसके ऊपर अगर मेरा प्रभाव जास्ती होने लगा, प्रेसिडेंस मेरा बढ़ गया, तो मैं गोते में आ सकता हूं, मैं मुश्किल में पड़ सकता हूं। क्यों? तो हम लोग छोटे छोटे बातों से डिस्टर्ब होने वाले लोग हैं, हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं। हमको थोड़ा भी अपने मन के विरुद्ध हो गया तो हम एकदम बावले हो जाते हैं, हम अनईजी हो जाते हैं। और उसका शायद धोखा ये हो सकता है, स्मॉल थिंग्स में अपसेट अस, और उसका शायद शराब का हम आसरा ले सकते हैं। ऐसे कई लोगों ने हमें आगाह किया है कि किसी का औरत और माँ के बीच में का जो झगड़ा था वो सुलझने में उनको अपयश आया, उनको वो नहीं जमा, और वो लोगों ने गुस्से में शराब का सहारा ले लिया।
तो मुझे कहना है नो डेथ ऑफ अ डियर वंस। मेरे जिंदगी में मेरे एक नंबर प्रॉब्लम के ऊपर मुझे किसी को भी हावी नहीं होने देना है। कुछ भी घटनाएं मेरे जीवन में होती है, मुझे भगवान की कृपा समझकर उनको अपनाना है कि ये शायद ईश्वर की ही इच्छा है, ये दौर मेरे जीवन में आया है। तो नो डेथ ऑफ अ डियर वंस। मेरे 3 सगे भाई चल बसे 2009 से 14, मुझे शराब का ख्याल भी नहीं आया। मैं वो जाने वाला है, मेरे शराब पीने से क्या मेरा दुख हल्का होगा या कोई वापस आएगा? कुछ ऐसा नहीं होने वाला। मुझे रियलिटी को फेस करना है। मुझे भगवान अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जो प्रेयर दिए है उसका सही मायने में मुझे अर्थ जानकर मुझे उस दिशा में मेरे कार्यकलाप करने हैं, ताकि कुछ भी हो जाए, ये मेरे लिए टू मच एंजाइटी, टू मच स्ट्रेस, टू मच डिप्रेशन, टू मच रेस्टलेसनेस, जितना भी कोई भी चीज हद से ज्यादा ये है तो वो मेरे लिए लग्जरी है। मुझे अगर बहुत खुशी के अगर मौके आए हैं तो मुझे अपने आप को ऑटो सजेशन से बताना है कि नो नो नो, दिस इज लग्जरी फॉर यू। तेरे को ये दोनों चीजों में समान रहना है, तुझे बैलेंस रहना है, तुझे स्वर्ण मध्य से जीवन चलाना है। बहुत दुख हो गया तो भी मैंने शराब पी है। ये भौतिक दुनिया है, ये द्वंद्वों से भरी है। यहाँ दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है, यश के बाद अपयश है, मान के बाद अपमान है। कोई मेरी को स्तुति मेरी करेगा, कोई मुझे मेरी निंदा करेगा। सुबह होने के बाद शाम होने वाली है। यस, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे आएगा। ये दुनिया का असूल है, भौतिक जगत का। तो मुझे दोनों में बैलेंस रहना है। मुझे अगर गुस्सा आता है तो मुझे नम्रता का इस्तेमाल करना है। मुझे अपने आप को समझाना है कि भाई ये तेरे लिए लग्जरी है, क्यों तो तू शराबी है। लोग दूसरे जो है वो उनको गुस्सा आने के बाद वो इमीडिएटली व्यक्त नहीं करेंगे, मगर मैं गुस्सा आने के बाद में उसको व्यक्त करूंगा। शायद मैं आखिरी उसका जो दौर है वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं अस्वस्थ रहूंगा, कई घंटों तक मेरा गुस्सा उसी तरह से रहेगा। तो मुझे हमेशा अपने आप को ऑटो सजेशन से बताना है कि भाई नहीं। और फिर हम लोग जैसा ए में आने लगते हैं, ए में जिस तरह से हम आते रहते हैं, हम एक बात सीखते हैं कि मुझे छोटी बात भी अगर इमोशनली अपसेट करेगी तो मुझे उससे अब रियलाइजेशन करना है मुझे कि ये क्यों हो गया है मेरे लिए। और मेरा ये नंबर 1 प्रॉब्लम है, वो मुझे हमेशा याद रखना है। अगर मैं उसको भूलने की कोशिश करूंगा तो इट इज डेंजरस थिंग्स फॉर मी, इट इज डेंजरस फॉर मी। माय नंबर 1 प्रॉब्लम कीपिंग सोब्रिटी जो मेरी है वो नंबर 1 प्लेस पे होनी चाहिए। इतना कि मैं जितना अपनी पत्नी को इंपॉर्टेंस देता हूं उतना ही मुझे सोब्रिटी को देना है। माय सोब्रिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में मेरी सोब्रिटी का मोल है, वो अनमोल है। इट इज मैचलेस गिफ्ट गॉड हैज गिवन मी। तो ये स्लोगन दोस्तों जब मैंने समझने की कोशिश की तो इससे मुझे बहुत फायदे हो गए। मुझे अगर अच्छा काम करना है तो मुझे इमीडिएटली उसको हाथ डालना है। फॉर गुड थिंग्स राइट नाउ, बैड थिंग्स नॉट नाउ। और कोई भी मेरे जीवन में प्रसंग आता है तो मुझे उस भगवान को उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। आई शुड एक्सप्रेस माई हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माई लॉर्ड। मुझे भगवान के प्रति हमेशा, बिल डब्ल्यू बोलता, माई स्पॉन्सर टोल्ड मी आई शुड बी ए ग्रेटफुल अल्कोहलिक एंड ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैंने भगवान की दया से हमेशा अपना जो कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय है वही आगे करना है। ये तो वो कृतज्ञता में नम्रता छुपी हुई है, उसका एक नम्रता एक घटक है, मुझे दिखाई नहीं देगा। मगर जितना मैं कृतज्ञ रहूंगा उतनी आस्ते आस्ते, क्योंकि तो हर चीज में मैं भगवान का हाथ देखूंगा। सी गॉड्स हैंड एवरीवेयर। मुझे भगवान का हाथ हर जगह देखना है। माय डियर लॉर्ड, आज तूने मुझे जिंदा रखा है। इन स्पाइट ऑफ आवर फेलियर, मिस्टेक एंड सेटबैक्स, वी आर ऑल अलाइव। हमारे जीवन में इतने चढ़ उतार आए, इतनी जिल्लतें हमको सहन करनी पड़ी, इतनी मुफलिसी हमारे दामन में भगवान ने भर दी, फिर भी उसने हमको ये सब सहन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए जिंदा रखा है। अगर मैं ही नहीं होता तो फिर क्या था? तो मुझे भगवान, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि आज मुझे तुमने भूख अच्छी दी है, मुझे अच्छी नींद दी है, मुझे मेरे आज भी पत्नी मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ में है।
आज मुझे 2 टाइम का अच्छा खाना तू खिला रहा है, आज मुझे सोने के लिए एक छत दिया है तूने रहने के लिए। हर एक कोने में, हर एक एंगल में, हर एक क्षण मुझे हमेशा भगवान के प्रति आदर व्यक्त करना है कि भगवान, तूने मुझे रोटरी और लायन का मेंबर न बनाते हुए तूने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर बनाया। तूने मुझे कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, तूने मुझे इंसान का जन्म दिया। और सबसे अहम बात है, तूने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भेजकर मुझे सोबर बनाया। मुझे आज कई हमारे मेंबर है, बरसों से ये में आ रहे हैं, मगर अंदर बाहर कर रहे हैं। देयर आर सच अनफॉर्चुनेट्स। तो मुझे हमेशा भगवान के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि भगवान, मैं तुम्हारा आभारी हूं। आज मुझे हर चीज में तुमने आज खड़ा रखा है। नहीं तो मैं कभी का कोलैप्स हो जाता था। मेरी 2 सगी बहनें गई अभी कोरोना में, मेरे बहन का आदमी गया, बहन की छोकरी गई, उसकी लड़की चली गई। इतना सब होने के बाद में भगवान, आपने मुझे जिंदा रखा है। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है दोस्तों। मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, आर्थिक संकट आए, सामाजिक संकट आए, राजकीय संकट आए, कौटुंबिक संकट आए, कोई भी संकट, अगर कोई भी समस्या अगर आती है, तो मुझे भगवान को बोलना है कि भगवान, गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। मेरे भगवान, मेरे खुदा, माय डियर लॉर्ड, आप हर चीज से बड़े हो। मेरी समस्या क्या है, आपने समस्या भेजी तो जरूर उसका सॉल्यूशन भी आपने भेजा है, वो मुझे ढूंढना है। यार ये समस्या मेरे जीवन में आई है, मुझे स्पॉन्सर को फोन करना है, मुझे ये का लिटरेचर पढ़ना है, स्टेप वर्क करना है, मुझे सेवा भाव अपनाना है, तब ये मेरी समस्या है वो अपने आप दूर हो जाएंगे। अपने आप इनमें कोई जादू नहीं होने वाली, मगर उससे लड़ने की भगवान मुझे शक्ति देगा। ही विल एम्पावर मी टू फेस एनी ऑफ माई प्रॉब्लम्स। अब जो दूसरा स्लोगन है दोस्तों, गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है कि मेरी हर समस्या से भगवान बड़े हैं। मैं क्या करता था, मेरे समस्या भगवान से मेरी समस्या को बड़ा करता था, हमेशा दुखी होता था और हमेशा मैं उसका जो जवाब है वो बार में ढूंढता था। वहां के दोस्तों से पूछता था और वो मुझे और ज्यादा शराब पिलाते थे। अरे घेरे दोन पे सगळं व्यवस्थित हुई। अब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सच्चे कंपेनियंस मुझे भगवान ने दी है, जो मुझे सही मायने में मार्गदर्शन करते। मेरा स्पॉन्सर है, उसको मेरी जिंदगी का पूरा 7/12 का जो मराठी में बोलते उतारा है उसके पास है। मैं कहाँ गफलत में आया था, मेरे जीवन में ये सब होने के लिए मैं किस तरह से जिम्मेदार था। मैं एक गैर जिम्मेदार इंसान था, मगर मैं ये प्रोग्राम के माध्यम से अब जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा हूँ। एक उपयुक्त जीवन जीने में जो आनंद है उसको अपनाने की मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मुझे दूसरा स्लोगन भी इंपॉर्टेंट है, लिव एंड लेट लिव। खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। पहले मैं स्वार्थ से सिर्फ अकेला जीने की कोशिश करता था कि ये बस घर में खाना भी बना तो मुझे जास्ती कैसे मिलेगा, क्योंकि तो उसकी शुरुआत मेरे शराबियत में है, छुपी है। शराब के दौरान सबसे ज्यादा शराब मुझे कैसे मिलेंगी, दोस्तों में बैठ भी गया तो किसी को सोडा ज्यादा डालूंगा, शराब कम डालूंगा। खाने के हिसाब से भी सबसे ज्यादा नॉनवेज मुझे कैसा मिलेगा। पत्ते खेलते टाइम भी सबसे ज्यादा जुआ में मैं कैसे जीतूंगा। सेक्स के बारे में भी मेरे वही ख्याल थे कि मुझे मेरी डिमांड्स है वो जास्ती से जास्ती किस तरह से व्यक्त हो और फुलफिलमेंट की मैं कोशिश करूं। उसके लिए मैं दोस्तों से विद्रोह करता था, उनका मैं भरोसा तोड़ देता था, उनके साथ विश्वास के साथ कभी मैं पेश नहीं आता था, हमेशा उनको धोखा देता था। तो ये मैं उसका मेन रीजन यहाँ मालूम हो गया कि आई एम बेसिकली अ वेरी सेल्फिश पर्सन। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बताया कि सेल्फिश तुझे होना है, मगर अपने सोब्राइटी के लिए होना है। कि कुछ भी हो जाए, सोब्राइटी को धक्का लगने की बात आने तक मुझे रास्ता नहीं देखना है। मुझे प्रिकॉशन मेजर्स लेने हैं, मुझे अपने आप को हमेशा अलर्ट रखना है, मुझे एब्जॉर्ब होना है इस प्रोग्राम के साथ, मुझे एक्टिविटी में अपने आप को धो देना है, एक्टिविटी से मुझे जुड़ना है। एक ही जो एक्टिविटी है, एक ही सेवा है, उसमें उससे मुझे जुड़ना है। और ये जो दोस्तों ये जो स्लोगन है लिव एंड लेट लिव, ये मुझे हमेशा ये समझना है कि हम लोग बोले तो इस दुनिया के सबसे पवित्र लोग नहीं है। वी आर नॉट होलियर देन दो। दुनिया में और भी लोग हैं, भले वो शराबी नहीं है, तो उनको कम लेखना नहीं है, उनको कम नहीं समझना है मुझे कि हमने शराब छोड़ी तो हमने बहुत
परचम लहराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। शराब हमने छोड़ी, शराब हमने रुकाई, शराब से हम दूर रह गए, इसके लिए मेन रीजन था हमारी जान जाने वाली थी। मरता क्या नहीं करता, वी हैड टू ओवरकम अवर ड्रिंकिंग इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। हमको जान जाने से जो डर था, उसके हेतु हमको शराब छोड़ने के बगैर दूसरा रास्ता ही नहीं था। मगर हमको अपने आगे वो कहता है वी हैड टू, हमको हमारी जो those who know alcoholics by first hand contacts knows that no true alcoholic stops drinking permanently without undergoing a profound personality change। मेरे व्यक्तित्व को मुझे जानना है, उसमें मुझे लक्षणीय बदल करना है, ताकि मुझे लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहना नहीं है, बोम मार के नहीं बोलना है कि मैंने शराब छोड़ी, देखो मैं अभी सुधर गया है। कोई जरूर नहीं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, अरे इस इंसान में कुछ तो बदलाव आया जरूर है। तो मुझे लोगों के भावनाओं की कदर करनी है। सिर्फ मैं दारू पीने के, शराब के दौरान मेरी सारी इच्छाएं लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करता तो वो पूरी नहीं होती थी, वो हमेशा मुझे तकलीफ देती थी। तो इसके लिए मुझे वी डू नॉट ट्राई टू इम्पोज अवर विल्स ऑन अदर्स हु डिफर फ्रॉम अस। अब मेरी इच्छाएं, जो लोग हमारे से अलग है, अलग है, उनके ऊपर हमारी इच्छाएं थोपनी नहीं है। क्यों? तो उनको भी उनकी भावनाएं हैं, उनको भी अपने विचार है, उनको भी अपनी कार्यकलाप है, और हम उनसे पवित्र इतने नहीं हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं ऐसा नहीं। वी आर नॉट बेटर पीपल देन दोज हु आर विद अस। हमारे साथ में जो है, कोई भी ऐसा, मुझे किसी से नहीं बोलना है अरे ये मेंबर क्या है यार, ये आ रहा है जा रहा है, मुझे किसी के बारे में जजमेंटल नहीं बनना है। ये स्लोगन का मेन अर्थ वो है, डू आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सब सवालों का जवाब है क्या? हु एम आई टू जज अदर्स, दूसरों को जज करने वाला मैं कौन होता हूँ? फिर मैं में क्यों आया हूँ? अगर मुझे अपनी जिंदगी को संवारने का इतना अच्छा नॉलेज था तो फिर मैं शराबी क्यों बना? कि तो मैं खोखला इंसान है, मैं डरपोक इंसान है, मैं ड्यूअल पर्सनैलिटी का इंसान है, मैं सेल्फिश इंसान है। तो मुझे हमेशा, अब समाज का मेरे पे जो कर्जा है, ऋण है, हमारे ऊपर कई सारे ऋण होते हैं। हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप का ऋण होता है, उनको पितृ ऋण बोलते हैं। हमको बहुत अच्छी हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, उसको देवताओं का ऋण बोलता है। ये सब जो प्राणी है वो हमको दूध देते हैं, एग्स देते हैं, लोग नॉनवेज खाते हैं, उनका ऋण है। हम समाज में चलते हैं, हमारा संचार होता है, तो हमें एक्सीडेंट हो गए तो घर वाले नहीं आएंगे, पहले रास्ते में जो लोग हैं वो उठा के हॉस्पिटल में लेके जाएगा, अस्पताल में। तो हमको ये सब, इसमें से अगर बाहर आना है तो वही फॉर्मूला मुझे करना है कि भगवान, इस संसार में मेरा सुई के नोक के जितना अस्तित्व है, मैं कोई तीसमार खान नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। अगर लाइन में मुझे खड़ा रहना है तो खड़ा रहना है, मुझे वहां एक्साइट नहीं होना है, लंबी कतार है, मुझे खड़ा रहना है। क्यों? तो मुझे आम आदमियों की तरह जिंदगी बसर करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूं, ताकि भगवान का उद्देश्य है, मेरे लिए उसके कुछ प्लान्स है। ऐसा उसने मुझे नहीं लाया है, उसको मुझे एक अच्छा जीवन देना है, एक अच्छा खुशनुमा, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ उसको देना है। उसके लिए मुझे लोगों के साथ में अच्छी तरह से पेश आना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा बाप बनना है, अच्छा शोहर बनना है, अच्छा लड़का बनना है, अच्छा भाई बनना है, इस तरह से अच्छा ये मेंबर बनना है। मेन तो फर्स्ट थिंग दैट डज द डैमेज। एक स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला घुट मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है, मेरे लिए धोखे से भरपूर है वो, कि वो एक गिलास अंदर मेरे गया, एक घुट मेरे शरीर में उसने प्रवेश किया, तो फिर वो मुझे नचाने वाला है। फिर मेरी जो शैतानी और पाशवी मेरी जो प्रवृत्तियां है वो उफान कर ऊपर आने वाली है। फिर मुझे अच्छे और बुरे में का फर्क नहीं समझेगा, सत्य असत्य को मैं झुटला दूंगा, जो मुझे समझता है वही मैं करूंगा। और इससे मेरे लोगों से रिश्ते टूट जाएंगे, मेरे सगे संबंधी। हमारी पहली जो हमारा पहला जो कदम है, उसमें जो 8 चीजें, उसमें पहला वो है, मेरे रिश्तेदार, मेरे व्यक्तिगत संबंधन में दरार आ गई थी। वो एकदम आसमान को टच करके गए थे कि मुझे कहीं का उन्होंने नहीं छोड़ा था। लोगों ने मुझे, कि तो उसमें घृणा थी, उसमें निंदा थी, उसमें अहंकार था, उसमें लोगों के प्रति कड़वाहट थी।
इसके लिए मुझे ये स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिव एंड लेट लिव। आप भी, मुझे अपनी लाइफ अच्छी देनी है और लोगों को, उसने बोला है आगे, एम आई विलिंग टू लिव एंड लेट लिव, क्या मैं तैयार हूं? वी लिव द बेस्ट वे वी कैन एंड वी अलाउ अदर्स टू डू लाइकवाइज। अरे हमको भी अच्छा जीना है, स्वस्थ एक मॉडेस्ट लाइफ जीना है, एक अर्थपूर्ण जीवन जीना है, और लोगों को भी उनका लाइफ जीने के लिए सहायता करनी है। मुझे परोपकार सीखना है, क्योंकि मैं परोपकार में किसी की मदद ही नहीं कर सकता। पहले स्टेप, पहले कदम ये 7-8 चीजें हैं, वो मुझे जान लेने के बाद में ये स्लोगन मुझे बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं जैसा आता हूं, तो मेरे समझ में आती है बात कि मैं कोई भी चीज है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता हूं, उसको मैं सहजता से नहीं लेता है। मैं उसको, ये रास्ते से जाना है तो मैं शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करूंगा, सीधा रास्ता रहेगा तो भी मैं काटेरी राह अपनाऊंगा और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि देखो मैं किस तरह से होशियार इंसान हूं, बुद्धिमान हूं, और औरों से अलग हूं। मैं, आई एम डिफरेंट नहीं हूं, मैं डिफरेंट हूं। और अभी तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्लोगन है वो इजी डज इट। अगर मुझे सचमुच लाइफ में एक मॉडेस्ट लाइफ जीना है, एक हर्ष भरा लाइफ जीना है, एक खुशनुमा लाइफ जीना है, तो उसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे अब रोते नहीं बैठने का, क्विट कंप्लेनिंग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है इजी डज इट। इसका मेन अर्थ है कि दिस मीन्स दैट वी जस्ट गो अलोंग इन ए डूइंग द बेस्ट वी कैन एंड नॉट गेटिंग स्टीम्ड अप ओवर प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन ए और आउटसाइड ए। मुझे ए में जिस जगह से मैं आता हूं, तो मेरे जो प्रॉब्लम्स थे उनको मुझे बहुत एक ऐसा विध्वंसक रूप नहीं देना है, विकृप रूप नहीं देना है कि देखो, उसको बहुत सहानुभूति का रूप नहीं देना है कि देखो मैं कितना बदनसीब हूं। हर एक जो प्रॉब्लम है उसको मुझे मिक्स नहीं करने हैं, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की जगह रखना है। मगर मैं क्या करता हूँ, उनको बहुत बड़ा करता हूँ। मेरे प्रॉब्लम एक्चुअली सुई के नोक के जितने भी रहेंगे, मैं पहाड़ के जितना एक्सपोज करता हूँ उसको, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखो मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। तो मैं शराब के दौरान यही करता था, मेरे प्रॉब्लम्स को मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बताता था और लोगों से मैं सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे रियलिटी बता दी कि भाई इस तरह से तुझे जाना है, और ये मेरे रिकवरी में मुझे करना है। आज का जो इम्पोर्टेंट है, जो सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोगन्स इन दिस, इनको मुझे अपने लाइफ में उतारना है। इजी डज इट। कि तो उसने बोलता है कि वी आर ऑल, हमने जो भी चीज कही है, वी आर नॉट मॉडेस्ट, वी आर नॉट मॉडरेट पीपल इन मेनी थिंग्स। हमको रिलैक्स कैसा होना ये मालूम नहीं है, बस हमको आगड़ धींगा करना है, उथल पुथल करनी है। मराठी में बोलते उथल पाण्याला खळखळाट फार। हम कुछ भी चीज है, बस अब संकट आने वाला भी नहीं है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आने वाला भी नहीं है, मगर वो लंबे से दिख रहा है, ऐसा मुझे लग भी रहा है, तो मैं शराब जाके पिऊंगा। संकटाची नुसती चाहूल जरी मला लागली तरी मी त्याचं रूपांतर दारू पिण्यात करीन। और मुझे यहां कहा गया है कि नहीं, हमको किस तरह से रहना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात है, फेथ इन हायर पावर कैन हेल्प अस टू लर्न हाउ टू टेक इट इजी। मुझे आप, मेरे जो प्रॉब्लम्स है, मेरा जो जीवन है, वो भगवान के ऊपर सौंप देना है। भगवान, इतना सब होने के बावजूद आपने मुझे जिंदा रखा है, ये मेरी जो इच्छाएं है, सेल्फ विल ऑलवेज रन राइट। मेरी जो इच्छा है हमेशा मुझे मेरे से डिस्ट्रक्टिव काम करवाती थी, घिनौने काम करवाती थी। सिर्फ जुआ का विचार आया तो मैं क्लब में जाता था, औरतों का विचार आया मैं प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था, शराब का विचार आया शराब पीता था। किसी ने मेरे को यह किया, बस खुन्नस से भरा हुआ था, लोगों से हमेशा उलझने की कोशिश करता था, मारपीट होती थी, मार खाता था या मार देता था, और उसके फिर कई दिनों तक उसके जो मराठी में पड़साद बोलू वो चालू रहते थे। तो मुझे अब ये नहीं करना है, मुझे आप भगवान के सहारे, आपकी जो पावर है उसको भगवान की पावर से जोड़ देना है। जैसा सीमेंट होता है, गिला है, वो खाली ऐसा करेंगे तो उसमें इतनी ताकत नहीं है, मगर उसमें अगर आप लोखंड डालोगे, आयरन की उसमें डाल के उसको अगर आरसीसी करोगे तो वो मजबूत हो जाएगा। स्लैब में हमेशा वो डालते हैं ताकि वो मजबूती आ जाए उसको। उसी तरह मेरी जो ओरिजिनल पावर है उसको भगवान की पावर से जोड़ना है। भगवान के सानिध्य से मुझे अपने आप को
जोड़ देना है कि मुझे भगवान से थोड़े समय के लिए भी दूर नहीं जाना है। आई शुड बी ऑलवेज इन अंडर कम्युनियन ऑफ लॉर्ड, उसके छत्र छाया में ही रहना है। मेरी जो महत्वाकांक्षा है वो एक उपयुक्त जीवन जी के, एक नम्र जीवन जीने की कोशिश करने की, भगवान के छत्र छाया में उसके मार्गदर्शन से। फिर दोस्तों, मेरी जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है वो कम होती है। यस, मुझे नहीं तो इस दुनिया में बहुत लोग हैं, उनमें से मैं एक हूं। मैं अपने आप को क्यों इतना बड़ा समझ रहा हूं? आई एम वन ऑफ देम अमंगस्ट ऑल दिस। आई एम ओनली वन अमंग मेनी। वी आर रिजॉल्व टू लिव नॉर्मल रेगुलर lives. From our A experience, we learn that easy does it. एक के जो एक्सपीरियंस से हम ये जान सकते हैं, हम एक अनुभव कर सकते हैं कि अब मुझे मेरा लाइफ जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, उसको उलझाने का नहीं है ज्यादा। मेरे जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है, उनको सुलझाने की कोशिश करनी है। जो मेरी असहायता थी अब उसको मुझे सहायता में बदल देना है। मेरी जो श्रद्धा में जाकर उसकी जगह जो डर ने ली थी, मेरा जो भय था, मैं भयभीत होता था, अब मुझे उसको श्रद्धा से रिप्लेस करना है। तो फिर इजी डज इट का मायने में सही अर्थ, मुझे सही मायने में इसका मुझे अर्थ समझता है। अरे अब मैं अकेला नहीं हूं, आई एम नॉट अलोन, माय हायर पावर इज विथ मी। मेरी जो है, एज यू अंडरस्टूड, मुझे अपनी हायर पावर एक टाइम फिक्स करने के बाद में फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अरे मुझे रोज उसकी याद करनी है, हर क्षण उसके कम्युनियन में रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं बंबई गया, यहाँ मुझे कौन पहचानने वाला है। मेरा भगवान हर वक्त मेरे साथ में है। फिर मेरे जो कार्यकलाप है उनमें प्यूरिटी, शुद्धता आने लगती है। मेरे जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर है, मेरे जो बहुत सारे चरित्र दोष है, फियर है, रिजेंटमेंट है, ओवर ईटिंग है, ओवर सेंसिटिवनेस है, एनवियस ऑफ अदर्स, जेलसी, टेम्परामेंट, लूज टेम्परामेंट, यस, मरकट चेष्टा है, चाइल्डिश बिहेवियर है, अनडिसिप्लिन सेक्स है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल करो, यस, मैं कभी भी समाधानी नहीं है। तो मुझे अब जो समाधान है उसका मुझे उद्गम कहां से ये ढूंढना है दोस्तों। उसके लिए मुझे मॉडेस्ट रहना है, मॉडरेट रहना है कि नहीं, भगवान ने मुझे ये मेरा आया, इतने साल मुझे बोनस लाइफ दिया है, तो वो मेरा कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं। जो भी मेरे बारे में होगा, इवेंचुअली एंड फंडामेंटली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मूलतः और अंतिमतः, अंततः गत्वा मेरे बारे में अच्छा ही होने वाला है। ये मुझे हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना है। तो शराब मेरे से मीलों दूर है, मुझे उसका विचार भी नहीं आना चाहिए, मगर विचार आएगा। ये मन है, ये चंचल है, बड़ा बलवान है, इस मन को मैंने दोस्त बनाना है। ये तो एक जमाने में ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन हो गया था, उसमें सिर्फ विचार आने की देर थी, वो मुझे भटकाता था और मुझे सही राह पे लाने की बजाय, वो मेरा मार्गदर्शन करने की बजाय मुझे हमेशा गैर रास्ते पे चलने की कोशिश करता था। मुझे वो ढकेलता था गंदगी में, मुझे धकेलता था वो खोल कुएं में, और मैं हमेशा दुख और दरिद्र, दुख दोषानुदर्शनम, मैं हमेशा वो सबसे घिरा रहता था। आज दोस्तों ऐसा नहीं है। आज मेरे लाइफ में बहुत सारी सही जिंदगी के जो पहलू है उसको मुझे देखने का अवसर भगवान ने प्रदान किया है, तो मैं उससे आज ज्यादा लालायित हूँ। ये तो हायर टेस्ट है, ये ऊंचाई है। आज अच्छी सेहत है मेरी। अब ये 2 जनवरी को 1 महीना बाकी है, कल 1 तारीख है। 2 जनवरी यानी एक महीना 2 दिन है, मेरा 72 चालू होगा। भगवान, अल्कोहलिक्स अनोनिमस से 35वें साल पे मैं मार्ग क्रमणा कर रहा हूँ। तूने मुझे कोई भी सीरियस बीमारी आज तक नहीं दी, ना ही मुझे अस्पताल की तूने सीढ़ियां चढ़ने को लगाई। मैं तेरा आभारी हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपका जो मार्गदर्शन है उस राह पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रोज भगवान को पूछता हूँ, मेरे लिए आज का दिन भगवान पता नहीं क्या है, उसके आगे आप मेरे साथ रहना, आप ही मेरा मार्गदर्शन करना, आप ही मुझे वो ताकत जो चाहिए वो मुझे प्रदान करना। तो भगवान के साथ मेरा आदान प्रदान है। सुबह से उठने के साथ में मैं अब कोसता नहीं अपने आप को, काय साला परत एक दिवस आलाच का, नाही नाही,
every day is very important in my life because I use these slogans. ये slogans का मैं मेरे जीवन में वापर करता हूँ और योग्य जगह उनको मैं रखता हूँ। नहीं तो दोस्तों फिर क्या होगा, मैं यही में आऊंगा, शेयरिंग तो बहुत अच्छा करूंगा, मगर मैं अपने आप से कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे अपने कुटुंब में अपना जो स्थान है, अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो है, मैं कहाँ भी जाऊं, मुझे ट्रांसपेरेंसी लानी है अपने आप में। मुझे मेरे माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए। मुझे एक जो सिद्धांत है उनसे प्रेम होना चाहिए। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद साधना करनी चाहिए। मुझे प्रार्थना टू प्रार्थना मीटिंग स्टेप वर्क करना है। मुझे बिग बुक जो दिया है, भले मुझे वो ज्यादा उसको पांडित्य में नहीं लाना है, उसमें मुझे प्रोफेसर बन के उसमें मुझे मेरिट नहीं लाना है, मगर उसमें जो हमारे फाउंडर ने तकलीफ लेकर इतनी कष्ट से हमको जो दिया है, तो वो हमारी जिंदगी की व्यथा है उसमें। वो व्यक्तिगत मेरे जीवन के सारे अनुभव उसमें छिपे हैं, उसको जान लेना है। तो उसके लिए मुझे इजी डज इट, भगवान का मेरे को सहारा लेना है, और वन डे एट ए टाइम। आज का दिन मेरे लिए एक बेरर चेक दिया है भगवान। कल का सूरज मेरे लिए है या नहीं मुझे पता नहीं, बट टुडे आई एम लिविंग ऑन बोरोड टाइम। आज एक और दिन तूने मेरे को दिया है, वो मैं अच्छे से अच्छी तरह से किस तरह से उसको बिताऊं, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना मुझे इसी तरह से चाहिए। टुडे व्हाट आई एम डूइंग फॉर अ न्यू कमर। आज जो नया भाई आए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग टुडे फॉर अ सफरिंग अल्कोहलिक्स, जिसके घर तक ये संदेश नहीं पहुंचाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं आज भी कर रहा हूँ। आज भी मेरा इंटरनेट को नंबर है, कई लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं, मैं उनको अलग अलग जगह गाइड करता हूँ, जहां उनको फोन से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की महिमा बताता हूँ। इस संस्था की जो गरिमा है उसको बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये जो स्लोगन है, मुझे आज नींद से उठने के बाद सोने तक का मेरा जीवन है। आई नेवर नो माई नेक्स्ट डिनर। मुझे पता नहीं रात का खाना मेरे लिए है या नहीं। रात को जो मेंबर था प्रदीप सी, मीटिंग से आया और रिक्शा में उसको अटैक आया, रात को चल बसा, ऐसे हो गए। विलास के नाम का एक मेंबर था जिसने मुझे संदेश दिया 17 सितंबर 2020 में, उसका मुझे को फोन आया, शिवा कोविड झालाय। और एक घंटा उससे बात किया मैंने 32 साल के बाद मेरी उससे माफी मांग कर 8वां और 9वां कदम मैंने पूरा किया, और वो नहीं था इस दुनिया में, कोविड से गया था। दोस्तों हमारे पास समय नहीं है। हम अगर बोलेंगे कि नहीं ये तो सजेस्टेड प्रोग्राम है, करेंगे देखेंगे, इतना क्या है। मुझे सीरियस अप्रोच चाहिए। इजी डज इट मंथ ऐसा नहीं है। मुझे अगर नागपुर आना है तो मुझे रिजर्वेशन चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अभी मैं ब्रह्मपुरी को आने वाला हूँ फरवरी में, तो मेरा नारायण ने टिकट निकाला है, मैंने उसको पैसे भेज दिए एसी का, उसने जाने आने का 2800 रुपए का टिकट निकाला है। अगर नहीं आता था तो मैं नहीं आ सकता वहां। तो मुझे कॉशियस रहना है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे हमेशा बोलती है, बाबा रे तुला हा प्रोग्राम जगायचा आहे, खाली हा प्रोग्राम सगळायचा नाहीये, वल्गनांचा गडगडाट नाही करायचा, नुसती पोपटपंची नाही करायची। यू शुड लिव दिस प्रोग्राम एंड वी प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल ओवर अफेयर्स। इस तरह से दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो प्रोग्राम है, कई सारे स्लोगन्स है। ये पूरा एक विषय 2-3 घंटे का। यस, दिस टू शैल पास, कितना इंपॉर्टेंट स्लोगन है कि ये ही दिवस जातील। इसका मतलब दो है। अगर आप ये में नए नए आते हैं, आपने पूरा तुम्हारा खत्म करके आए हैं सब कुछ, मगर यहाँ वो दिलासा मिलता है मुझे, ये ही दिवस जाते। और सब पाने के बाद भी अगर आप घमंड में करोगे, अहंकार करोगे, ऐसे प्रताड़ना करोगे, तो वो भी दिन जाएंगे। मैंने खुद के 2-2 मर्सिडीज गाड़ी वाले लोग यहाँ बहते हुए देखे हैं। हालात के साथ साथ वो कहाँ गायब हो गई पता नहीं है। दिस टू शैल पास। मुझे मस्ती नहीं करनी है, ये भगवान ने दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट द डूअर, आई एम इनसिग्निफिकेंट बेगर ऑफ द लॉर्ड। भगवान का मैं एक भिखारी हूं।
उसने अगर थोड़ा भी हाथ ऊपर खींच गया ना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसके लिए भगवान, मैं आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो स्लोगन का विषय मैंने देवेंद्र भाई से बात करके सजेस्ट किया था, वो वक्त का तकाजा है, 3 में 2 मिनट बाकी है, तो मैं यही मेरे आज के शेयरिंग को विराम देना चाहूंगा। मैं आपके ग्रुप का बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने अपने अनुभव साझा करने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया और आपने बहुत शांति से मुझे सहकार्य किया। थैंक यू सो मच।